हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। आज जो 18 फरवरी है, हिंदी का पेपर हुआ है, तो इसका कोड है 801FD। ये जौनपुर का पेपर है, ठीक है। तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पूछा जाता है उसको देखेंगे और आप लोग अपने क्वेश्चन को इसको मिला सकते हैं कि आपका 20 में से कितना सही है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु नाटक किसका है? ठीक है, तो ये है राम कुमार वर्मा जी का है। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। अगला देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से हैं? देखिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली, ठीक है, और अजातशत्रु। जिसमें आपका सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, तो आपका पहला, दूसरा और चौथा है, यानी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु है। तो आपका बी ऑप्शन में तीनों मिल रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है, तंत्रालोक से यत्रालोक तक कृति की विधा है। ठीक है, मतलब ये किसकी है विधा? तो यात्रा साहित्य। ये क्या है? आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यात्रा साहित्य। अगला क्वेश्चन है आपका, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये है महादेवी वर्मा जी का है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, कवि एवं उनकी रचनाओं के पूर्णतः सही मिलान करें, विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आपका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि पहले का तीसरा, ठीक है, यानी केशव जो है ये राम चंद्रिका, और दूसरे का जो है आपका दूसरा भाव विलास यानी देव का, और तीसरे का पहला हो जाएगा यानी भूषण का हो जाएगा शिवा बामनी, और चौथे का आपका चौथा हो जाएगा यानी मती राम का रस राज। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस का कवि नहीं है? इसमें कौन से जो रीतिकाल के हैं वीर रस के कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिहारी लाल है, ये आपके वीर रस के कवि नहीं है। और अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गीत फरोश काव्य संग्रह किसका है? देखिए, गीत फरोश काव्य संग्रह है भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जो दूसरा सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1951, जो कि बी ऑप्शन सही है आपका। हास्य किस रस का स्थायी भाव है? तो आप लोगों को पता है, ए है ऑप्शन हास्य का। और अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, सुख चपलासा दुख धन में उलझा है चंचल मन कुरंग। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? देखिए, दोहा अर्ध सम छंद है। कौन सा है? अर्ध सम, जो आपका बी सही है ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर, अभ्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, अभ्य है, अभ्यागत में कौन सा है? अभ्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण सर्प में कौन सा सब समास है? ठीक है, तो कृष्ण सर्प में देखिए कर्मधारय समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, समुद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलधि, परावार, ठीक है, और नीर निधि सब है। ऑप्शन नंबर सी है जो जलद है, ये नहीं है। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तद, फिर क्वेश्चन में है स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। किसका होगा? ताभी का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक
वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यह शांत नहीं रहता है, इसका भाववाचक में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या परिवर्तन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें शांत नहीं रहा जाता है। ठीक है, इससे शांत नहीं रहा जाता है, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। ठीक है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। देखिए ये क्या है? क्रिया है। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन का आपको हर पेपर का 20 नंबर जो बताया जाएगा हर वीडियो में, जब भी पेपर होगा आपका। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।